पढ़ेंगे हम इसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग में पढ़ेंगे हम न्यूनेटल असेसमेंट। न्यूनेटल असेसमेंट में एब्डोमेन को पढ़ेंगे। एब्डोमेन को कैसे हम मतलब असेस करते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है आई ए पीपा मतलब आई मतलब इंस्पेक्शन, ए मतलब ऑस्कल्टेशन, पी मतलब परकशन और पा मतलब पैल्पेशन। तो मैं तो इसको याद करता हूँ आई एम पीपा करके। तो आई मतलब इंस्पेक्शन और ए मतलब ऑस्कल्टेशन और पी मतलब परकशन, ए मतलब पैल्पेशन। तो मास लाइक फील हुआ तो राइट अपर क्वाड्रेंट में, ओलाइफ से मास हुआ तो पायलोरिक स्टेनोसिस राइट अपर क्वाड्रेंट में। अगर सूसे से मास का अगर मतलब फील हुआ तो इंटूससेप्शन। रीनल मास अगर फील हुआ तो बिल्म्स ट्यूमर। ओम्फेलोसील क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमेन ऑर्गन फ्रॉम द अम्बलाइकस विद अ सैक और कवरिंग। ओम्फेलोसील कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमेन ऑर्गन फ्रॉम द अम्बलाइकल विद अ सैक और कवरिंग इज कॉल्ड ओम्फेलोसील। गैस्ट्रोस्काइसिस क्या होता है? ए डिफेक्ट नियर द अम्बलाइकस, absent of abdominal covering and a protrusion of organ of abdominal cavity. Extrophy of the bladder, protrusion of urinary bladder, protrusion of urinary bladder, skin covering the bladder have defect, cover the bladder with moist saline gauze। क्या करना होता है इसके लिए? कवर द ब्लेडर विद मॉइस्ट सलाइन गॉज। अगर प्रोट्रूजन हुआ यूरिनरी ब्लेडर का और स्किन कवरिंग द ब्लेडर हैव डिफेक्ट हुआ तो उसमें क्या करना होता है? कवर द ब्लेडर विद द मॉइस्ट सलाइन गॉज। लीवर की बात करते हैं तो ग्लूकोज रेगुलेशन का काम करता है लीवर, और कोगुलेशन का काम करता है। ग्लूकोज को रेगुलेशन कैसे करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लाइकोजन को मतलब ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और कोगुलेशन कैसे करता है? क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 13। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करते हैं तो डिक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 mg/dl। और अर्लीस्ट इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? जैसे कॉमन होते हैं जिट्रीनेस, इरिटेबल और रेस्टलेसनेस और लिथार्जी और सीजर। और बात करें इसका ट्रीटमेंट तो आईवी ग्लूकोज देते हैं 10% डेक्सट्रोज, और दे सकते हैं 12.5% डेक्सट्रोज भी अगर होती है तो 10 ml देते हैं। और 10.5% डेक्सट्रोज नहीं देना है, और देना है तो केवल 10% दे सकते हैं 10 ml OVIV। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो प्रीटर्म में, प्रीमेच्योर में, लो बर्थ वेट में, मैक्रोसोमिया वाले पेशेंट में, गैस्ट्रेशनल। मैक्रोसोमिया वाला बच्चा कौन सा होता है? जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस की मदर का बच्चा होता है। लार्ज साइज बेबी, मैक्रो मतलब लार्ज साइज बेबी। मेटाबॉलिक एरर में, लैक्टोज इंटॉलरेंस, PKU फिनाइल कीटोन यूरिया वाले में, गैलेक्टोसीमिया वाले में। और स्ट्रिक्ट शुगर मॉनिटरिंग करनी होती है एट बर्थ एवरी 6 आवर टिल 72 आवर्स तक। पहले छः घंटे में, फिर 12 घंटे में, 18 घंटे में, 24 घंटे में, 30 घंटे में, 36 घंटे में, 42 घंटे में, फिर 48, फिर 54, 60 एवरी 6 आवर। तो हील प्रिक मेथड यूज़ करते हैं। ब्लीडिंग रिस्क किस में होता है? विटामिन के डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में। कोगुलेशन के लिए हम विटामिन के देते हैं। क्या करता है ये? सेकंड जो हमारा फैक्टर होता है उसको सेकंड ए में चेंज कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन यानी थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिनोजन फिर फाइब्रिनोजन करता है फाइब्रिन में चेंज, इसको फर्स्ट ए में यानी सेकंड ए से फिर हमें फर्स्ट ए में चेंज कराना होता है इस फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में। एक्टिवेट विटामिन के क्या करता है? एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर को 2, 7, 9 और 10 वाले फैक्टर्स को। प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे इंजेक्शन विटामिन के देते हैं आईएम मतलब बच्चों में देता था लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई या वास्टस लैटरलिस मसल्स पे। और अगर लेस देन 1500 ग्राम का बच्चा है तो 0.5 mg, और ग्रेटर देन 1500 ग्राम का बच्चा है तो 1 mg। साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया और साइड इफेक्ट होता है हाइपर बिलिरुबिनीमिया मतलब एक्सेस बिलिरुबिन इन दी ब्लड। अगर 3 mg/dl या 0.9 mg/dl। जॉइंडिस होता है येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ग्रेटर देन 5 mg/dl डिपॉजिट इन स्किन। तो प्री हेपेटिक की बात करते हैं तो हीमोलाइटिक, और हेपेटिक में हेपेटोसेलुलर नहीं, पोस्ट हेपेटिक में ऑब्स्ट्रक्टल।
HDN क्या होता है? हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूनेटल जॉइंडिस में इक्टेरस न्यूनेटम भी बोला जाता है। एक्सेस RBC 8 मिलियन हो जाती है और लाइफ स्पैन कितना होता है? 60 to 80 डेज का। टू टाइप्स के होते हैं जॉइंडिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस और पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। तो ग्रेटर दैन अगर 24 घंटे के बाद ऑफ लाइफ में अगर हुआ है तो सेकंड डे यानी सेकंड डे, और अगर पैथोलॉजिकल है तो ये होता है दिन बर्थ यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर। इसमें क्या होता है? कोच क्या होता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी या फिर ABO इनकम्पेटिबिलिटी। जॉइंडिस प्रेजेंट होता है फ्रॉम बर्थ से। फिजियोलॉजिकल के लिए जॉइंडिस अगर ग्रेटर देन 24 आवर्स ऑफ द लाइफ यानी 24 घंटे के बाद ही होता है। एक्सेस RBC होता है एंड लो लाइफ स्पैन ऑफ RBC के कारण होता है। टर्म में 60% चांसेस होते हैं, प्रीटर्म में 80% चांसेस होते हैं। 5 mg/dl से ज़्यादा है और लेस देन 15 mg/dl है तो क्या करते हैं? ऑटो रिजॉल्व हो जाता है विद इन अ वीक। और क्या करना होता है? एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अगर पैथोलॉजिकल है तो 24 घंटे के अंदर अंदर होगा जन्म के और आकर विद इन अ सम आवर्स और मिनट आफ्टर द बर्थ। और ये कब कब हो सकता है? विद इन मिनट भी हो सकता है और घंटों के अंदर भी हो सकता है और 24 घंटे के अंदर अंदर तो हो ही जाएगा अगर पैथोलॉजिकल है तो। और इसका लेवल हो जाता है ग्रेटर देन 15 mg/dl। 5% इंसिडेंस होते हैं। कोच क्या होता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी और ABO इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी में मदर और बेबी, अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी भी पॉजिटिव है तो नॉर्मल, मदर पॉजिटिव है बेबी निगेटिव है तो नॉर्मल, अगर मदर निगेटिव है और बच्चा भी निगेटिव है तो नॉर्मल, और मदर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो ये कहते हैं ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस बन जाता है। इससे फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा, सेकंड बेबी में दिक्कत आएगी। RH इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं इसको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं, हाइड्रोस फेटालिस भी बोला जाता है। ABO इनकम्पेटिबिलिटी, AB और AB 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। मदर का O और बेबी का AB और AB कुछ भी हो सकता है। असेसमेंट की बात करते हैं तो स्क्लेरा येलो डिस्कलेशन ऑफ स्क्लेरा होता है। क्यूटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी। इसका चेक कैसे करते हैं? सेंटर टू पेरिफेरी। करामार स्टेजिंग की बात करते हैं तो इसमें स्टेज फर्स्ट में होता है 4 to 6 mg/dl और स्टेज सेकंड में होता है 6 to 8 mg/dl। स्टेज थर्ड में होता है 8 to 12 mg/dl और फोर्थ स्टेज में होता है 12 to 14 mg/dl। स्टेज फिफ्थ में हो जाता है ग्रेटर देन 15 mg/dl। ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर से हम यूज़ कर सकते हैं। इनग्राम एक्टेनोमीटर से भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बाद लिंक मतलब कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट लिखना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप हमें बताएं, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच।